मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, मैं हूँ विजय कुमार पाल। मेरी कुछ किताबें हैं जो इस्लाम की सच्चाई को बताती हैं, जो मौलाना इस्लाम की सच्चाई को छिपाना चाहते हैं। उनकी सच्चाई, इस्लाम की सच्चाई किसी की पोल नहीं। जो इस्लाम की सच्चाई कि इस्लाम किस तरह से गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ है, ये मेरी एक किताब है। मेरी दूसरी किताब है ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी। तो दोस्तों, ये सारी किताब का विवरण आज मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, जो कि मारिया अल-किबतिया, जो कि एक गिफ्टेड औरत थी, मोहम्मद ने लिया और उसको यूज़ किया एज ए सेक्स स्लेव। तो दोस्तों, आज हमारा जो विषय है वो है कि जो कश्मीर में हजरत बल के ऊपर जो हमारा अशोक स्तंभ तोड़ा गया। अशोक स्तंभ और अशोक चक्र में बड़ा फ़र्क है, लेकिन जो हमारा नेशनल एम्बलम था, जिसमें शेर बने होते हैं, तीली बनी होती है, उसको तोड़ा गया। तो ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, इस्लाम उसी चीज़ का नाम है कि जितना बड़ा विध्वंस फैलाए, जितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन करे, उसी का नाम इस्लाम है। और ये झूठे अल्लाह के नाम पर, एक ऐसे पैगंबर के नाम पर जो काफिरों को कत्ल करता रहा, पूरी ज़िंदगी गैर मुस्लिमों को लूटता रहा, उनकी औरतों को गिफ्ट में लेकर उनके साथ बलात्कार करता और बाज़ारों में बेचता रहा, ये ग्रुप इस्लाम का ग्रुप कहलाया। जो कि मदीना में मोहम्मद जब मक्का से मदीना हिजरत गया और सारे ऐसे लोगों को मदीना की गलियों में इकट्ठा किया, उनको लालच देकर यहूदी बनाया और फिर उनको लुटेरा बनाया। तो इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, इसकी शुरुआत ही नफ़रत की दीवार से होती है। इस्लाम एक बहुत बड़ी नफ़रत की दीवार खड़ी करता है गैर मुस्लिमों के लिए। नफ़रत की दीवार खड़ी करे, यहाँ तक इस्लाम नहीं रुकता। मान लिया मैं किसी से नफ़रत करता हूँ, हालांकि मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग किसी से नफ़रत करनी नहीं चाहिए। अगर वो गलत काम भी करता तो उसको हमको सुधारने का कोशिश करना चाहिए, जो कि मैं भी मानता हूँ इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। ये बड़ा ही मुश्किल काम है। हम इतने बड़े दिल वाले नहीं हो सकते कोई हम पर चाकू चलाए और हम उस पर जवाब ना दें, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहा है, सटे साठम समाचार है, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। अगर उससे हम बड़े हो जाते हैं कि जो चाकू चला रहा है उसको भी क्षमा कर दें, तब हमारे पास एक विशेष शक्ति होनी चाहिए कि उसका चाकू हमारे पर असर ना करे, तभी आप छोड़ सकते हो, वरना दुनिया का कोई आदमी छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों, इस्लाम इसी तरह पनपा है। इस्लाम को लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया, इस्लाम की गुंडागर्दी को बर्दाश्त किया, फुल डिक्टेटरशिप को बर्दाश्त किया। ये चीज़ अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। देखिए, इस्लाम किसी देश और धर्म और संविधान को नहीं मानता। इस्लाम की विचारधारा ही फूट डालने की है, पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटने की है और नफ़रत फैलाने की है। क्योंकि भारत इस्लाम के हिसाब से दारुल हर्ब है, दारुल उलूम नहीं है। ये दारुल उलूम मतलब मुसलमानों का देश नहीं, दारुल हर्ब है, काफिरों का देश है। और ये कहते हैं कि दारुल अलम है इस्लाम। ये मौलाना झूठ बोलते हैं। दारुल अलम का कोई शब्द ही नहीं है इस्लाम में। जब तक हिंदुस्तान में हिंदू और गैर मुस्लिम रहेंगे, ये इस्लाम मार काट करता रहेगा, गुंडागर्दी करता रहेगा। तो यही तो एक तरीका है इस्लाम का, गुंडागर्दी करने का यही तो तरीका है। तो फिर अशोक स्तंभ को कैसे बर्दाश्त कर लें? और जो अशोक स्तंभ, जो सम्राट अशोक, जो बाद में अडॉप्ट बुद्धिज़्म जिन्होंने अडॉप्ट किया, आज पूरे हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी चुप है। वामन मेश्राम चुप है। ये सो कॉल्ड जो अपने को नौकरियों में हिंदू बताकर फिर बुद्धिस्ट का ढोंग करते हैं, पाखंडी लोग का चुप है, क्योंकि इनको पता नहीं किसी ने क्या सलाह दे दी है कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ हिंदुस्तान में हो सकता है। अंबेडकर साहब ने साफ कहा था कुरान पढ़ने के बाद कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ नापाक, अपवित्र है, इस्लाम के लिहाज से अपवित्र है। इस्लाम में कोई भी दलित और बुद्धिस्ट हिंदू नहीं होता। इस्लाम में सिर्फ मुसलमान होता है और गैर मुस्लिम होता है। और जो गैर मुस्लिम है वो नजस है, गंदा है, जो मैंने कल भी बताया। और उसके लिए इस्लाम में कोई क्षमा का स्थान नहीं है, क्योंकि इस्लाम की बेस ही गुंडागर्दी और नफ़रत पर टिकी है। और जिसकी बेस ही गुंडागर्दी और नफ़रत पर टिकी हो, तो आप क्या समझते हैं कि आपको फूलों के गुलदस्ते देंगे? लोग सांप को दूध पिलाने जाते हैं, लेकिन सांप दूध नहीं पीता, ये लोगों को मालूम है। सांप का आहार दूध है ही नहीं। लेकिन ये जो पाखंड फैलाया हुआ है लोगों ने,
तो जो पाखंड है उससे तो नुकसान सिर्फ हिंदुओं का हो रहा है, जातिवाद ऊंच नीच से सिर्फ नुकसान हिंदुओं का हो रहा है। लेकिन इस्लाम एक वाहिद आइडियोलॉजी है जिसके मानने से गैर मुस्लिमों का ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये इस्लाम गैर मुस्लिमों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ है। इस्लाम गैर मुसलमानों के लिए बहुत विनाशकारी तत्व है, एक विनाशकारी विचारधारा है। और जो ये विनाशकारी विचारधारा है इसके फलस्वरूप कश्मीर में कितने लोगों का कत्ल हुआ। आज हम कश्मीर की चर्चा करेंगे, जो श्रीनगर या कहाँ हजरतबल कहाँ है, शायद श्रीनगर में है, जहाँ भी हो, इधर टेक्निकल पॉइंट है, मेरे हिसाब से श्रीनगर में ही होगा। तो वहाँ पर जो हमारा अशोक चक्र स्तंभ को तोड़ा गया वो निशानी है जो इस्लाम की सही शिक्षा है, जो लोगों में नफरत का भाव भरती है। इसलिए जो कश्मीर के नाम पर ये कश्मीरी एजेंडा चला रहे मुस्लिम लोग हैं, ये एक्चुअल में ये इस्लाम का एजेंडा चला रहे हैं। मुसलमान के पास कोई जगह ही नहीं है कि वो किसी देश, किसी स्टेट के लिए कोई अपना एजेंडा चला सके, क्योंकि इस्लाम न किसी देश को मानता है न किसी स्टेट को मानता है। तो कश्मीरियत के नाम पर आतंकवाद का खेल खेलने वाले लोगों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यासीन मलिक जैसे लोगों, ये एजेंडा आपका सिर्फ इस्लामीकरण करना है पूरी दुनिया का, जो अब तुम्हारे बस की नहीं, तुम्हारी औकात नहीं। 1000 अल्लाह भी आ जाए अब इस्लाम नहीं अपने स्वरूप में आ सकता, कि लोगों को है, लोगों को पता है। अब तो असुद्दीन ओवैसी भी जानता है कि उनका पैगंबर एक रॉबर था, एक लुटेरा था, काफिले लूटने वाला था। ये अकबरुद्दीन ओवैसी भी जानता है, ये वारिस पठान भी जानता है, सारे मौलाना जानते हैं कि ये पैगंबर एक लुटेरा पैगंबर था। तो इसलिए आज सर तन से जुदा के नारे क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि हम सच्चाई बता रहे हैं लोगों को। और फिर संतर से जुदा के जो नारे लगाने वाले लोग हैं वो संख्या में इतने कम हैं, अगर पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम और वो मुस्लिम जो इंसानियत को मानते हैं तो वो तो मुस्लिम हो ही नहीं सकते। और एक्स मुस्लिम और इंसानियत को मानने वाले लोग जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, अगर इकट्ठे हो जाएं तो सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों के सर तन से जुदा क्या, धड़ तन से जुदा हो जाएंगे, क्योंकि प्रतिक्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि मुसलमान तर्क से, शिक्षा के बल पर इस जाहलियत से बाहर निकले जो मोहम्मद साहब अरब में चला कर गए और अरबी इन्वेडरों में भारतीय लोगों में भर दी, जो हिंदुओं से मुसलमान कन्वर्टेड हो गए। सबसे ज़्यादा जहर इन्हीं के लोगों के पास भरा हुआ है। तो दोस्तों, जो अशोक चक्र है, जो भारतीय संविधान है, उसको मुसलमान उसका रेस्पेक्ट कर ही नहीं सकता। मैं गारंटीड बात कहता हूँ। और जो ये कहते हैं नहीं बहुत से मुसलमान रेस्पेक्ट करते हैं, तो देखिए 2 बातें हो सकती हैं, या तो उन्होंने इस्लाम को ढंग से नहीं पढ़ा या फिर वो इस्लाम को मानते ही नहीं हैं। अगर उन्होंने इस्लाम को ढंग से नहीं पढ़ा तो ये सोच लेते हैं कि जिस देश का अन्न और पानी खा रहे हैं उस देश का हमें सम्मान करना चाहिए। मौलाना भी कह रहे थे कि जब मस्जिदें भी हमारी नहीं रहेंगी, जब ये देश ही नहीं रहेगा तो कहाँ पूजा और नमाज कर पाएंगे। मैं उन मौलानाओं से पूछना चाहता हूँ, ये काम तो आपके इस्लाम ने किया। सीरिया को 35 साल में क्रिश्चियन से आपने मुसलमान बना दिया। ईरान जो पारसियों का देश था उसको इस्लाम में कन्वर्टेड कर दिया। उनके आपने धर्म स्थल तोड़ दिए, उनके गिरजे तोड़ दिए, उनके सिनेगॉग तोड़ दिए, उनके फायर टेम्पल्स तोड़ दिए। सिनेगॉग यहूदियों के होते हैं, फायर टेम्पल्स इन हमारे पारसी भाइयों के होते हैं, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी बची है, वो भारत में सर्वाइव कर रहे हैं। तो तुमने तो दूसरों के धर्म स्थलों को तोड़ा, अपने धर्म स्थल बचाने की इतनी चिंता क्यों तुमको? क्योंकि अब इस्लाम की पोल खोल चुकी है, इस्लाम का सिरा जब कर चुका है। उस मुस्लिम मौलाना को ये अधिकार नहीं है कि अच्छाई पर बात दे, वो उसकी मजबूरी है। उसको पता है कि अब इस्लाम की गुंडागर्दी को कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए वो इंडियन टीवी पर आकर बहाने बना रहा था कि हम पूजा कहाँ करेंगे, मस्जिदों में पूजा करना तुम्हारा क्या है, वो भी एक गुंडागर्दी, वो भी इस्लाम का एक डिक्टेटरशिप है, जिसमें तुम 48 बार गैर मुस्लिमों को गाली देते हो नमाज में, कहते हो को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई नहीं है अल्लाह के सिवाय, और उसको मानने वाले जो उसको मानते नहीं है वो नीच और काफिर है, उनको कत्ल किया जाएगा। तो दोस्तों, इस्लाम किसी की इज्जत नहीं करता। वो इस्लाम जो अपनी औरतों को भी आधी बुद्धि का कहता है,
उनका पैगंबर जो ये कहता था कि जब कोई मेंस्टर साइकिल MC किसी मुस्लिम लेडी को हो या किसी भी औरत को मस्जिद के सामने जाए, मस्जिद अपवित्र हो जाती है। जिनका पैगंबर ये कहता हो, मैं जब बुर्रा घोड़े पर सवार होकर जहन्नुम में गया, पहली बात तो सवाल है जब क़यामत आई नहीं तो जहन्नुम में औरतों को किसने देखा। तो जो इतना झूठ बोलता हो जहन्नुम और जन्नत के नाम पर, बोलता है कि मैंने जहन्नुम में औरतें देखी, तो इसका जितना नफ़रत इस्लाम में औरतों के लिए भरी गई है उससे ज़्यादा नफ़रत गैर मुस्लिमों के लिए भरी गई है, जिनको आप काफिर कहते हैं। तो जो इस्लाम जो कहते हैं कि अल्लाह ने सबको बनाया, स्त्री और औरतों पुरुषों को बनाया है, फिर वो अल्लाह तो नफ़रत नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह मोहम्मद ने एक पपिट, एक टूल बनाया, एक यंत्र बनाया और उस अल्लाह के नाम पर पूरी दुनिया को लूटा, पूरी दुनिया की औरतों को साथ बलात्कार किए। तो वो लोग जिनकी बुनियादी नफ़रत पर बड़ी हो, वो इस्लाम जो कि नफ़रत की आग में पैदा हुआ हो, जिसको मोहम्मद ने सिर्फ इसलिए पैदा किया था, जिसको कि अपने कबीले के यहूदियों से भी नफ़रत थी, अपने चचेरे भाई अबू सुफियान के काफिले को भी लूटने की जो कोशिश पैगंबर मोहम्मद करते थे, उनके दिमाग में जो जहर भरा हुआ था, एक झूठे अल्लाह का क्रिएशन किया, एक झूठे अल्लाह की फ़िलॉसफी बनाई और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। और फिर ऐसी आयतें अपने मन से लाए जो कि उनका चचेरा साला वर्का बिन नोबिल जो ईसाई था, जिनको पट्टी पढ़ाता था, और खदीजा बिन ख्वालिद जो इसकी पहली पत्नी थी। जिब्राइल के नाम से जो झूठ पढ़ाया गया, क्योंकि मोहम्मद तो नॉर्सिस्ट था, मोहम्मद तो मेंटली रिटार्ड था। इनके तो घंटियाँ बजती थी कानों में, टन टन कोई आवाज़ उतरती थी। जिस तरह से इनको मोटिवेशन दिया, मोबिलाइज किया इसके चचेरे साले वर्का बिन नोबिल ने जो ईसाई था, और आयतों के नाम पर जो खदीजा ने खेल खेला कि जिब्राइल था, जिब्राइल तुम पैगंबर हो, क्योंकि खदीजा नहीं चाहती थी, वो 2 बार विधवा हो चुकी थी, कि तीसरी बार जो इसका पति है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वो बीमार होकर मर जाए, मेंटली रिटायर्ड होकर, तो उसको संभालने के लिए इस तरह की झूठी आयतें लाई गई। तो आप देखिए, जो इस्लाम नफ़रत की दीवार पर फैला हो, जिसमें शुरुआत से ही नफ़रत भर दी गई हो, जो पैगंबर अपने कबीले जो कि यहूदी कबीला था और मोहम्मद भी गैर मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम शुरू से है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, फिर मोहम्मद पहला मुसलमान क्यों था? उसकी पत्नी ख्वाजा बिन ख्वालिद जो कि ईसाई थी, पहली मुसलमान क्यों मुस्लिम बनी, पहली मुसलमान औरत क्यों बनी? और जो तुमने पैगंबर का झूठा फलसफा, मोसेस जो कि यहूदियों का पैगंबर था उसको मोसेस बनाया, इब्राहिम को तुमने इब्राहिम बनाया, तो मोहम्मद का जो फिराट था अब सबके सामने आ चुका है। मोहम्मद इस्लाम का आखिरी और पहला पैगंबर है, सेल्फ स्टाइल पैगंबर है, जिसने आपको डिक्लेयर किया, खुद डिक्लेयर किया कि मैं पैगंबर हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो पैगंबर थे तो फिर उन्होंने अच्छे कार्य क्यों नहीं किए? उन्होंने क्यों नफ़रत की आग फैला दी? क्यों बोल दिया कि इस्लाम में सिर्फ मुसलमानों से भाईचारा होना चाहिए और इस्लाम किसी राज्य, किसी देश की सीमा नहीं मानता? इस्लाम का एक ही उद्देश्य है कि जो मुसलमान कंट्री नहीं है, जिसमें इस्लामिक मेजॉरिटी नहीं है, वहाँ इस्लाम फैलाना है, मारकर काटकर ज़बरदस्ती लालच से वहाँ इस्लाम फैलाना है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इस्लाम लालच और डर से फैलाया गया है, तो वो लोग जो इस बात पर आमेदा हैं कि हमें मोहम्मद की शिक्षाओं पर चलना है, उनकी सुन्नत पर चलना है, क्या वो लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि एक बुद्धिस्ट जो राजा अशोक सम्राट भारत का था, उसके नाम पर स्तंभ को हम राज के चिन्ह घोषित करें, राष्ट्रीय चिन्ह घोषित करें? और राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने में इस मुसलमानों को शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि ये बेशर्मी उनको इस्लाम से मिलती है, जो ये कहता है गैर मुस्लिमों के कोई भी चर्च हों, गिरजे हों, मंदिर हों, फायर टेम्पल हों, गुरुद्वारे हों, उनको सबको तोड़ देना चाहिए। मैं खालिस्तानियों से पूछना चाहता हूँ, क्या इसी हरमंदिर साहब में कई बार तुम्हारे हरमंदिर साहब को नहीं तोड़ा गया? जो खालिस्तानी आज मुस्लिमों की और इस्लामिक आतंकवादियों के गोद में बैठे हैं, क्या इसी हरमंदिर साहब ने, मस्सा रांगड़ एक मुसलमान ने क्या रंडियाँ नहीं नचाई? क्या इसी में यहाँ उसने शराब नहीं पी हरमंदिर साहब में बैठकर? तो बेगैर बेशर्म हिंदुओं से पैदा हुए, हिंदुओं को गाली देने वाले, अपने बाप दादाओं को गाली देने वाले, तुम्हारा सिक्खी पंथ ये नहीं सिखाता था, क्योंकि इस्लाम ये सिखाता है। क्योंकि जब एक मुसलमान हिंदू मुसलमान बन जाता है तो डबल दुश्मन बन जाता है। ये तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, क्योंकि इस्लाम है ही ऐसी आइडियोलॉजी जो किन्हीं सीमाओं को नहीं मानता, बशर्ते अगर कोई काफिर औरत है उसके साथ बलात्कार को बुरा नहीं मानता, उनके धन दौलत लूटने को बुरा नहीं मानता,
तो ये कौन सा बड़ा अपराध कर दिया इस्लाम के अनुसार जो इन्होंने अशोक स्तंभ तोड़ दिया? क्योंकि ये तो इस्लाम इनको सिखाता है। ये गुंडागर्दी, उद्दंडता, बहसीपन, दरिंदगी, ये तो इस्लाम इनके खून में डालता है। यही तो मोहम्मद की सुन्नत है, यही तो मोहम्मद की शिक्षा है। इनकी तो किताब और कुरान भी यही कहती है कि सारी ज़मीन अल्लाह की है। वो अलग बात है कि आज तक अल्लाह को प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। देयर इज़ नो अल्लाह एट ऑल। अगर अल्लाह दुनिया को बनाने वाला होता तो क्या हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी बनाता? वो तो ये कहता सारे मानव ही हमारे बनाए हुए हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती। तो सनातन वैदिक धर्म में उसमें तो ये कॉन्सेप्ट है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो ये आर्य आए, उन्होंने ये गंदगी भरी। उस गंदगी को और छुआछूत को भी आज हम खत्म कर रहे हैं। कानून बने हुए हैं, लेकिन अल्लाह की फ़ौज के सामने कोई कानून चलेगा क्या? आज उन लोगों को समझ में आ जाएगा जो अल्लाह के नाम पर अशोक स्तंभ तोड़ रहे थे, जो अरेस्ट हुए, उनको टॉर्चर करना चाहिए, ढंग से उनको बताना चाहिए कि तुम्हारे अल्लाह की वो औकात नहीं कि किसी गैर मुस्लिम को देश में आकर उसके राज के चिन्ह नष्ट कर सके। तुम्हारे अल्लाह की तो वो औकात अगर अच्छी होती तो मोहम्मद के 2 दांत जो ऊद की लड़ाई में तोड़े, क्या मोहम्मद के दांत तुम्हारा अल्लाह बचा पाया? क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह एक फैलेसी है, अल्लाह एक कल्पना है। अब आप समझिए, जो अपने यहूदियों के काफिले, अपने कबीले को जो लूट लेता हो और जो दूसरे के माल को हलाल समझता हो जबकि लूट का माल है, तो उस आइडियोलॉजी के मानने वाले, पैगंबर की सुन्नत पर चलने वाले अशोक स्तंभ भी तोड़ेंगे, हिंदुओं को कत्ल करेंगे, लोगों की गर्दनें नापेंगे, सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे। और ये कैसा अल्लाह का घर है जहाँ शुक्रवार को लोग इकट्ठे होते हैं और दूसरों के कत्ल का इरादा करते हैं? तो इसमें गलती उनकी नहीं है, क्योंकि कुरान उनको यही सिखाता है। वैसे तो कुरान शरीफ है, अब ये किताब शरीफ है जो लोगों को लुटेरा, बदमाश, गुंडा, हत्यारा बनाती है, बलात्कारी बनाती है, दूसरे के लूट के माल को हलाल ठहराती है। ये शरीफ है। अगर ये शरीफ है तो फिर बदमाश कौन सी किताब है? किसी भी धर्म की किताब में ये लिखा हो कि गैर मुस्लिमों को कत्ल कर दो सिवाय इस्लाम के, कुरान के, इसको कुरान शरीफ, कुरान मजीद, कुरान करीम कहते हैं। भाड़ में जाए इस तरह का विचारधारा जो इस्लाम के नाम पर दूसरों को बर्बाद करने पर तुले हुए तुम लोग हो। तुम मानवता के बहुत बड़े शत्रु हो, तुम हैवानियत के दलाल हो जो इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम के नाम पर आज कश्मीरी पंडितों का संहार करते हैं, कहीं हिंदुओं का संहार करते हैं, कहीं यहूदियों का संहार करते हैं। गाजा पर टसुए बहाने वाले हिंदुओं, सेकुलर ईसाइयों, सेकुलर यहूदियों, तुमने जब टसुए नहीं भाई, जब पंडित का नरसंहार हुआ, जब गिरजा टुक्कू की हत्या की गई, उसको जिंदा आरे से चीर दिया गया, उसके साथ पहले बलात्कार हुआ, फिर उसको जिंदा आरे से चीर कर उसकी बॉडी को झाड़ियों में फेंक दिया गया। कोई मुसलमान इस पर क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि इस्लाम तो यही गुंडागर्दी सिखाता है। ये तो इस्लाम की सुन्नत है, ये तो इनके पैगंबर की सुन्नत है। पैगंबर की सुन्नत मानने वाला ही तो सच्चा मुसलमान है। अब समझ लीजिए सच्चा मुसलमान क्या हो सकता है। सच्चा मुसलमान एक दुर्दांत अपराधी हो सकता है, दुर्दांत, लुटेरा और बलात्कारी हो सकता है, लेकिन अच्छा इंसान नहीं हो सकता। जो मुसलमान हिंदुओं की मदद करते हैं, निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन वो सही मायने में मुसलमान नहीं है। उनको नरक और जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। अल्लाह उनसे बहुत नाराज़ रहता है। तो आपने देखा कि किस तरह जो अशोक स्तंभ तोड़ा गया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इस्लाम तो इतनी बहसी और दरिंदगी भरी आइडियोलॉजी है जो पूरी दुनिया को नष्ट करने पर आमदा है। और जो सेकुलर्स हैं, जो वामपंथी हैं, वो जिहादी आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, दुनिया के हर कोने पर मिले हुए हैं। गाजा पर टसुए बहाने वालों, तुमको ये क्यों ध्यान नहीं आया? जब यहूदी औरतों के साथ आज 1.5-2 करोड़ यहूदी बचे हैं, उनके साथ बलात्कार हुए, तो इजराइल ने जो काम किया वो तो अच्छा काम किया। आज के तौर पर देखा जाए तो इजराइल राम है और जितने इस्लामिक गुंडे हैं वो रावण हैं, और रावण का वध होगा ही, निश्चित तौर पर होगा। लेकिन हिंदुओं, और तुम सोते रहना, तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। आप पॉलिटिकली वोट किसी भी पार्टी को दे सकते हैं, लेकिन ये आपको मान लेना चाहिए कि जो पार्टियां
आज मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर आपको इग्नोर कर रही हैं। वो सिर्फ इग्नोर कर रही हैं कि तुम्हारी ताकत बटी हुई है। आप अगड़े हो जाओ, पिछड़े हो जाओ, दलित हो जाओ, बौद्ध हो जाओ, जैन हो जाओ, लेकिन अगर आप इकट्ठे नहीं हो तो इस्लाम तो यही चाहता कि एक एक करके सबको मारा जाए। आज तो ज़रूरत है कि सारे गैर मुस्लिमों को एक होना है और इस इस्लामी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ना है। आज तो अशोक का स्तंभ तोड़ा गया, कल को ये गैर मुस्लिमों की गर्दनें भी नापेंगे। वो तो भारत में अगर हिंदुओं की मेजोरिटी में मिलिट्री और आर्मी ना हो, और जो हमारे मुस्लिम भाई मिलिट्री और उसमें पुलिस में सेवा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप गैर मुस्लिम देश में नौकरी करो और अपने देश पर शहीद हो जाओ? इस्लाम के अनुसार तुम नरक में जाओगे, क्योंकि तुम काफिरों के सेना में भर्ती होकर अपने मुसलमान भाइयों को, पाकिस्तानियों को या कश्मीरियों को मार रहे हैं। ये है तुम्हारा इस्लाम, जो इंसान को इंसान से लड़ाता है। तो कोई अशोक स्तंभ तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो इस्लाम की शिक्षा है। जो ये कहते हैं इस्लाम की शिक्षा नहीं, उन्होंने गलत किया। ओ भाई, तुम्हारा इस्लाम कहता है तो इस्लाम की वजह से तो मुसलमान गलत करता है। टीचिंग तो आप इस्लाम की मानते हो, मदरसों में तो यही पढ़ाया जाता है, मदरसों में यही तो आतंकवाद पढ़ाया जाता है। तो ये मदरसे की शिक्षा है, और मदरसे सबसे बड़े आतंकवाद का केंद्र है, क्योंकि इस्लाम की शिक्षा तो वहीं दी जाती है। लोग कहता है अरशद मदनी कहते हैं नहीं, हम तो वही शिक्षा देते हैं, इस्लाम की शिक्षा है। तुम 90 साल के होने का हो, तुमको आज तक पता नहीं लगा इस्लाम आतंकवाद है? अगर कोई मुस्लिम की हत्या गैर मुस्लिम कर देता है तो आप विक्टिम कार्ड खेलते हो। अरे उसने मार दिया, उसकी किताब में नहीं लिखा था वो अपराधी है, चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो, लेकिन तुम्हारी किताब तो अपराधियों की किताब जो कहती है गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। तो अशोक चक्र तोड़ना तुम्हारे लिए कौन सी बत्ती है? तुम वो बेगैरत कौम हो जो गलतियां भी करोगे, दूसरों को कत्ल भी करोगे, और अल्लाह के नाम पर अपने को पवित्र बताओगे, और खुद जहन्नुम में की बजाय जन्नत में जाओगे, और दूसरों को जहन्नुम में भेजोगे। जो ईसाई मुसलमान, जो ईसाई यहूदी हिंदू या गैर मुस्लिम है, कैसा तुम्हारा ये विधान है, कैसा तुम्हारा ये न्याय है? इस अल्लाह से बड़ा कोई अन्यायी हो ही नहीं सकता, और पैगंबर से बड़ा कोई खराब व्यक्ति हो ही नहीं सकता गैर मुस्लिमों के लिए। तुम्हारे लिए पैगंबर अच्छा है, क्योंकि तुमको तो लूट का माल मिलता था और मोहम्मद 20% हिस्सा उसमें कुछ रखते थे। कश्मीर का अमीन गुर्जर ने मेरे को कहा कि आपने ढंग से मोहम्मद को पढ़ा नहीं। मैं कहता हूँ मोहम्मद अमीर मीर तुम आप पढ़ लो, फेसबुक पे मेरे फ्रेंड हो। अगर तुम मोहम्मद को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मोहम्मद की आइडियोलॉजी की वजह से जो तुम हिंदू गुर्जर थे, तुम्हारे पुरखों के साथ अरबी और तुर्की मुसलमानों ने जो बलात्कार किए, उसके फलस्वरूप आज तुम पैदा हुए हो। लेकिन ये इस्लाम इतना अंदर कर देता है, इतना ब्रेन वॉश कर देता है लोगों को, उनको सोचने की गुंजाइश ही नहीं बचती। क्योंकि इस्लाम में तो लिखा है कि अकल का दखल नहीं है। जहाँ अकल का दखल नहीं है, मूर्खता का राज होगा। जहाँ लॉजिक्स नहीं होंगे, तो ये जो गुंडागर्दी जो इस्लाम के नाम पर हो रही है, इसको भी तुम अल्लाह की रजा इच्छा मानकर करते हो, जो अब चलने वाला नहीं है। देयर इज़ नो अल्लाह एट ऑल। तो आशा है कि ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि मेरे वीडियो मिल सकें। दूसरा एक वीडियो मैं इंग्लिश में अभी डालूंगा, मारिया अलकिबतिया का, जो कि एक एडॉप्ट, जो कि मोहम्मद ने गिफ्ट में ली थी और मोहम्मद ने उसको साथ रखेल बना कर रखा था। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। हमारा तो यूट्यूब और कोई मोनेटाइज और पैसे कमाने के लिए मैं नहीं कर रहा। मेरी किताबें खरीदो, उससे जो रॉयल्टी मिलेगी मैं उस हर गैर मुस्लिम को, इवन उस मुस्लिम को भी दूंगा जो कि इस्लाम की कट्टरता में विश्वास नहीं करता था। जैसे सलमान तासिर गवर्नर पंजाब के, जो सही बोले थे उनको मार दिया गया। मेरा उनसे कोई दुराव छुपाव नहीं है। हमारी लड़ाई से इस्लामी गुंडागर्दी से जो अल्लाह के नाम पर पैगंबर मोहम्मद ने फैलाई, मुसलमानों से हमारा कोई लड़ाई का इरादा नहीं है। अगर कोई इस्लाम को पढ़कर हमसे लड़ाई करना चाहता है तो हम दुगनी ताकत से उसका सामना करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमारी तादाद तो 80% है जो इस्लाम को खारिज करते हैं, इस्लाम की गुंडागर्दी को खारिज करते हैं, अल्लाह की क्रूरता के खिलाफ लड़ते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।